सिद्ध। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। सिद्धे जिनेन्द्र चंदे आयर्यो अध्याय सावणे वंदे सम्मदं चरित लब्धिं परो वेणु। बोले खजाराट देवाद्य प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी गे सागर महाराज जी की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। लब्धिसार ग्रंथराज अधिकार दूसरा शायक सम्यक अधिकार और गाथा नंबर 118 चल रही है आज। इसके पूर्व हमने पढ़ा था शायक सम्यक। मनुष्य गति का जीव ही प्रारंभ करता है, केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही करता है। और शायक सम्यक दर्शन करने के लिए इसमें तो नहीं आया, लेकिन एक दिन बताया था कि एक ग्रंथ सप्तम पंचदा कौन सा ग्रंथ है हम देख के बताएंगे। उसमें आया कि छायक सम्यक दर्शन के लिए वज्रवशम नारा सहनन की जरूरत है। जिसको वज्रवशम नारा सहनन होगा वो ही छायक सम्यक दर्शन कर सकता है। तो ऐसे बंदे छायक सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले क्या करेगा, तो कहा कि सबसे पहले अनंतानुबंध की विषय योजना करेगा। अनंतानुबंध की विषय योजना कौन से गुण स्थान में होती है? चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान में कहीं भी हो सकती है। अनंतानुबंध की विषय योजना तो चारों गति का कोई भी जीव कर सकता है। नर गति में भी अनंतानुबंध की विषय योजना हो सकती है, मनुष्य गति में भी, त्रियंच गति में भी और देव गति में भी। वो तो किसी भी गति में हो सकती है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन का प्रारंभ जो होता है वो मनुष्य गति में ही होता है। इसलिए अनंतानुबंध की विषय योजना हो चुकी है अपनी। क्योंकि अनंतानुबंध की विषय योजना का अर्थ है कि जितना अनंतानुबंधी की उद्यावली के ऊपर जितनी भी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक का सत्य है वो पूरा का पूरा सत्य अब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन आदि 12 कसा और 9 कसाय रूप परिणमन कर दिया। यानी इस परिणमन करने को ही अनंतानुबंध की विषय योजना कहते हैं। फिर उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त काल तक विश्राम किया। एक अंतर्मुहूर्त काल विश्राम करने के बाद फिर दर्शन मोहिनी की छपड़ा करता है। तो दर्शन मोहिनी की छपड़ा करने के लिए भी 3 करण करता है। सबसे पहले अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। कह रहे हैं कि जो दर्शन मोहिनी की छपड़ा जब होती है तो दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए जो करण होते हैं इनका काल कम होता है और अधाकरण पूर्व इनका काल कम किससे होता है? कह रहे अनंतानुबंध की विषय योजना से भी कम काल इनके करणों का अधाकरण, पूर्वकरण, निवृत्तिकरण का होता है।
तो क्यों? क्योंकि अपन ने पहले के पढ़े थे कि असंख्यात गुणी निर्जा किस किस की होती है, तो उसमें किस क्रम से, तो वहाँ आया था कि प्रथमोसम सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि जीव से पंचम गुण स्थानवर्ती की, पंचम गुण स्थानवर्ती से सकल संयम की, देश संयम की, देश संयम से सकल संयम की, सकल संयम की बाद अनंतानुबंध विसर्जना की, और फिर अनंतानुबंध की विसर्जना से भी अधिक निर्जरा किसकी होती है? दर्शन मोहिनी की, छपड़ा करने वाले की। तो इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ पर करणों का काल छोटा है, करण का काल छोटा होने से कम समय है ना, अपूर्व करण का समय उस और कम है, अनिवृत्ति का करण और है, तो अपूर्व करण काल, अनिवृत्तिकरण काल और उससे थोड़ा सा अधिक और लेना है। इतना काल गुण श्रेणी आयाम का रहता है। और जो द्रव्य उठाया जाता है गुण संक्रमण भागार से, अपकर्षण उत्कर्षण भागार से, तो फिर वो द्रव्य भी क्या होता है? ज्यादा उठाते हैं। पहले तो कम उठाते थे विषय योजना में, लेकिन इसमें और ज्यादा द्रव्य उठता है। इसमें उठना है इनका मिथ्या सम्यक प्रकृति का, लेकिन और ज्यादा द्रव्य उठता है ना, उसकी अपेक्षा से यहाँ विशुद्धि ज्यादा है। तो यहाँ पर और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, सब कर्मों की अपेक्षा से भी। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर अधाकरण का काल पूरा हो गया। कब? विश्राम करने के बाद। अब छपड़ा करने के लिए अधाकरण का काल। अधाकरण में वही काम है जो पहले के, जो प्रथमोपम सम्यक में कहे, जो विषय योजना में कहे, वही काम यहाँ पे है। ठीक है। अपूर्वकरण में वही गुण श्रेणी, गुण संक्रमण और स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन कार्य 4 वो चल रहे हैं। कहते हैं लेकिन अपूर्वकरण के जब प्रथम समय में हम आए थे, तब उस समय स्थिति सत्य के कई भेद थे, इसलिए कांडक आयाम में भी भेद था। पहला कांडक आयाम में भेद था। क्यों? क्योंकि स्थिति सत्य में अंतर क्यों आया था, उसके 3 बातें अपन ने सुनी थी। सबसे पहली बात तो बताई थी कि यदि कोई जीव क्षयोपम सम्यक्त में 266 सागर काल रहा, उसमें 30 गुण का काल अपने आप लगा लेना है ना। ऐसे 266 सागर काल तक वो क्षयोपम सम्यक्त में रहा। अब उसके बाद वह दर्शन मोहिनी की छपना के लिए प्रवृत्त होता है। और एक ऐसा जीव है कि जो सीधा क्षयोपम सम्यक्त हुआ उसको, और सीधा फिर वो छायक सम्यक है ना, अनंतानुबंध की संज्ञा करके छायक सम्यक कर रहा है। तो एक ऐसा जीव है, तो कह रहा उसकी अपेक्षा से इसकी अपेक्षा, तो उसमें जो 266 सागर काल तक रहा, तो उसकी अपेक्षा से इसका स्थिति सत्य ज्यादा रहेगा। दूसरी बात ये बताई थी कि एक उपसम श्रेणी पर क्या कह रहे थे, एक उपसम श्रेणी पर चढ़ करके और फिर अंतर्मुख काल के बाद फिर उपसम 2 बार, मतलब एक ऐसा जीव कि उपसम श्रेणी पर चढ़ा और उसके बाद उतर गया। ठीक है। फिर वो छायक सम्यक्त कर रहा है। और फिर एक ऐसा भी जीव है कि जो उपसम श्रेणी पर चढ़ा और वो उतरा, लेकिन एक अंतर्मुख पहले चढ़ा था, एक अंतर्मुख बाद चढ़ा, तो भी छायक सम्यक्त में उस समय जब अपूर्व का स्थिति सत्य देखेंगे तो अंतर आएगा। तीसरा बताया था कि एक ऐसा जीव है कि जो उपसम श्रेणी पर चढ़कर के छायक सम्यक कर रहा है, एक बिना उपसम सम्यक श्रेणी पर चढ़े बिना छायक सम्यक कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा से स्थिति सत्य ज्यादा है। ठीक है। मतलब इस प्रकार से 3 प्रकार से, यानी एक उपसम श्रेणी पर उतर करके दर्शन मोहिनी की छपना करता है, और दूसरा जीव उपसम श्रेणी पर आरोहण न करके दर्शन मोहिनी की छपना कर रहा है, तो उसके उनके अपूर्व करण के प्रथम समय में स्थिति सत्य में अंतर, इसलिए प्रथम स्थिति कांडक आयाम में अंतर आएगा। फिर उसके बाद सब कांडक आयाम एक से होंगे, क्योंकि पहले अंतर है, और पहले अंतर स्थिति सत्य में अंतर होने के बाद पहला जो कांडक होगा पूर्व करण का, उसमें अंतर आएगा। ठीक है। लेकिन उस ऐसा करते करते फिर वो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में पहुंचता है। अब तो सब एक से हो रहे हैं कांडक आयाम, कहते फिर जाकर के वो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में आया। तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में आया, अब क्या कार्य विशेष होते हैं
उसके लिए आगे कहते हैं। गाथा नंबर 118। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा खास संतनी जो अपन पढ़ चुके हैं अनंतानुबंधी के साथ, वैसे ही इसके साथ है, इसलिए बिल्कुल सरल विषय हो गया अपना ये बात। अणियठिकरण पण में दंसण मोहश शेष गान खिली दंसण मोहश शेष गान खिली सायर लक्ष्य पुदत्तम कोडी लखग पुदत्तम च अणियठिकरण पण में दंसण मोहश शेष गान खिली सायर लक्ष्य पुदत्तम कोडी लखग पुदत्तम च। अणियठिकरण पण में दंसण मोहश शेष गान खिली सायर लक्ष्य पुदत्तम कोडी लखग पुदत्तम च। कह रहे हैं अणियठिकरण पण, अनिवृत्तिकरण के पण में माने प्रथम समय में। अब वो अपूर्वकरण का पूरा समय व्यतीत हो गया, कह रहे अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोह से शीर्षक गाढ़ खेती, दर्शन मोहिनी कर्म का स्थिति सत्य है ना। खेती माने स्थिति सत्य कितना है, के सायर लख पुधत्तम, कितना है, सागर लाख पृथक। सायर माने सागर, लख माने लाख, पुधत्तम माने पृथकत्व। तो कह रहे हैं अपन पृथक को ही 7-8 लेना है ना। 7-8 लाख सागर, कितना है, 7-8 लाख सागर। सागर माने सागर लख, तो यह लाख सागर, और बुधत्व से क्या लेना है, 7-8 है ना। 7-8 लाख सागर, इतना स्थिति सत्य है। और कोड़ी लखग पुधत्तम चा, और अन्य कर्मों का कितना है, तो अन्य कर्मों का अभी भी ज्यादा है। इनका कितना बचा है, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति और मिथ्या प्रकृति का, दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों का तो कितना हो गया, सायर लख पुधत्त, और अन्य कर्मों का कोटि लखक पुधत्तम, यानी उनका 7-8 लाख करोड़ सागर प्रमाण है, यानी उनका भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर। क्योंकि हमने अंता कोड़ा कोड़ी सागर का इस परिभाषा बनाई थी, जो 1 करोड़ सागर से ऊपर, तो इनका तो लाख करोड़ सागर है अन्य कर्मों का, तो अभी 7-8 लाख सागर करोड़ है, तो 1 करोड़ सागर से ऊपर और कोड़ा कोड़ी से नीचे, ये सब अंता कोड़ा कोड़ी सागर में जाते हैं। तो इनका भी अनिवृत्तिकरण के पहले समय, अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में था, उसके पहले इनका भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर था। अब इनका अंता कोड़ा कोड़ी सागर नहीं बचा, किनका, दर्शन मोहिनी की 3, लेकिन अन्य कर्मों का अभी भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर है। लेकिन अंता कोड़ा कोड़ी सागर में कितना है, तो अपन कहेंगे कोड़ी लखग पुधत्तम चा, कोड़ी लाख है ना, लाख करोड़ सागर, लाख करोड़ सागर पृथक शब्द और लगा है, तो 7-8 लाख करोड़ सागर, कितना, 7-8 लाख करोड़ सागर, इतना स्थिति सत्य अन्य कर्मों का है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय है जी, बढ़ रहे हैं। अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दर्शन मोहिनी का तो स्थिति सत्य पृथकत्व लक्ष्य सागर प्रमाण है। यहाँ पृथक नाम बहुत का है, सुकोटि के नीचे ऐसा अंता कोटा कोड़ी सागर प्रमाण जानना। बहुरी अवशेष कर्मन का स्थिति सत्य पृथक लक्ष्य करोड़ सागर प्रमाण है। सुकोड़ा कोड़ी के नीचे, सुकोड़ा कोड़ी के नीचे ऐसा अंता कोड़ा कोड़ी जानना, ठीक है। अपूर्व करण विषय संख्यात 1000 स्त्री कांडक घात भय, कांडक घात किए पीछे इतना अवशेष स्थिति सत्य रहे हैं। यह सर्व जीवन के परिणाम समान है।
ताते स्थिति सत्य से जघन उत्कृष्ट भेद। यहाँ उत्कृष्ट जघन भेद नहीं है। अपूर्वकरण के उसमें पहले तो था, लेकिन अपूर्वकरण फिर उसके बाद अब सब समान समान है। तो यहाँ कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण में तो सबके समान ही है ना। स्थिति सत्य विषय जघन उत्कृष्ट भेद नहीं है। बहुरी याते दीदी हाँ। जो पहले 3 बताए थे आपने कि एक तो 2 66 सागर घूमा, एक नहीं घूमा, एक पहले अंतर्मुख में चढ़ गया उत्तम, एक उसके एक अंतर्मुख बाद चढ़ा, एक उत्तम श्रेणी चढ़ के क्षपणा कर रहा और एक बिना चढ़े कर रहा। वो सबके अलग अलग स्थिति सत्य थे, लेकिन अनिवृत्तिकरण के पहले समय में सबके समान हो जाएंगे। हाँ, सब समान हो जाएंगे। इसलिए वो करें यहाँ सर्व जीवन, क्यों? क्योंकि यहाँ सर्व जीवन के परिणाम समान है। ताते स्थिति सत्य विषय जघन उत्कृष्ट भेद नाही। बहुरी यहाँ बहुरी याते पर दर्शन हुई की स्थिति पल प्रमाण रहे, तहाँ पर्यंत स्थिति कांड कायम का प्रमाण पल के संख्यात में भाग प्रमाण है। ठीक है। अब इसका गाथा में अर्थ नहीं दिया पल का संख्यात विभाग प्रमाण, लेकिन अपन ने अनंत अनुबंधी का जैसा किया था वैसे ही यहाँ पर करना है आगे, लेकिन इसको कहेंगे अभी सब में कांड कायम का प्रमाण बताएंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो अपन का पल्ल प्रमाण हुआ नहीं। जब तक पल्ल प्रमाण नहीं होगा तब तक कांड कायम का प्रमाण नहीं बदले, तब तक पल्ल का संख्यात्मा भाग रहेगा, क्योंकि अब अपने पास स्थिति सत्य ज्यादा है। जब पल्ल प्रमाण स्थिति सत्य हो जाता है तो कांड कायम का प्रमाण बदलेगा। जैसे अनंत अनुबंध के विषय योजना बदल रहे थे ना, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो कह रहे यहाँ अभी तो सबका कितना है? अभी तो इतना है। अभी तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में है, इसलिए अभी तो इतना है। फिर आगे देखो क्या होता है। आगे की गाथा है 119 नंबर की। आमणम ठिदि सत्तादो अमणम ठिदि सत्तादो पुदत्त में ते पुदत्त में तेया पुदत्त में तेया ठिदि खंडे हवंती ठिदि खंडे हवंती हवंती हो चौथीवी एक पल्लख दे चौथीवी एक पल्लख दे अमणम ठिदि सत्तादो पुदत्त में तेया ठिदि खंडे हवंती हो चौथीवी एक पल्लख दे। अमणम ठिदि सत्तादो पुदत्त में तेया ठिदि खंडे हवंती हो चौथीवी एक पल्लख दे। अब क्या कह रहे हैं कि अमणम, अमणम से क्या निकलेगा? जिनका मन नहीं है। मन किनका नहीं है? असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा। तो कह रहे असंगी पंचेंद्रिय के समान स्थिति सत्य उदत्त में थे, यानी प्रथम समय में 7-8 लाख सागर था, तो पल के संख्यात में भाग ऐसे स्थिति कांड घात के माध्यम से, तो कह रहे पुदत्त में थे, यानी ऐसे पृथक, यानी उसमें अपन क्या कहते हैं कि अपन अभी तक संख्यात हजार, तो ऐसी संख्यात हजार ऐसे पुदत्त में थे, मैंने ऐसे संख्यात पृथकवार, मतलब इतने कांड घात के द्वारा फिर उनका स्थिति सत्य कितना हो जाता है? अमणम, यानी असंगी पंचेंद्रिय मिथ्यात्व का जितना बंद करता है उत्कृष्ट स्थिति बंद, कह रहे उतना इनका हो जाता है। इनका तीनों प्रकृतियों का दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का असंगी के समान स्थिति सत्य होता है। फिर बीच में संख्यात हजार है ना, पृथक सागर प्रमाण, ऐसे फिर कांडक घात होते हैं। तो कह रहे खिद खंडे हवंतु, फिर ऐसे स्थिति कांडक घात हवंती होते होते चौ इंद्रिय के समान, ती माने 3 इंद्रिय के समान, बी माने 2 इंद्रिय के समान, ई अख माने 1 इंद्रिय के समान। अब 1 इंद्रिय का तो अभी भी एक सागर है। अब एक सागर स्थिति को अभी और खत्म करेंगे पल का संख्यात्मा भाग करते करते। पहले तो एक पल की स्थिति खत्म हुई। यदि हम मान लो 2 बार कर रहे हैं,
मतलब 2 कांडक से हम एक पल्ले स्थिति कम करें, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले की स्थिति कम करेंगे तब जाकर एक सागर कम होता है, एक सागर की स्थिति खत्म होती है। तो कह रहे ऐसे मतलब अपन तो करते हैं, मतलब कई बार करना पड़ता है जब जाकर के एक पल्ले प्रमाण स्थिति खत्म होती है। तो एक पलट एक इंद्रिय के समान हो गया, अब भी वही संख्या मतलब स्थिति कांडक घात होंगे ऐसे, और फिर जाकर के पल्ले प्रमाण स्थिति शेष बचती, एक इंद्रिय के बराबर बची एक सागर, फिर पल्ले प्रमाण सागर स्थिति शेष बचती है। अब अपन देखेंगे तो मिथ्यात्व का स्थिति कितनी दिख रही, जो इतनी कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण थी वो स्थिति अब कितनी शेष बची, एक पल्ले प्रमाण। यहाँ से दूसरा पर्व चालू होता है। अब कांडक आयाम का प्रमाण आगे बदलेगा। तो कह रहे हैं इसमें अर्थ में देख रहे हैं दर्शन मोहिनी की पृथक लक्ष्य सागर, पुदत्त मिति शब्द का यहाँ आया है। पहले पृथक लक्ष्य सागर प्रमाण स्थिति प्रथम समय विषय संभव है, ताते पर संख्यात हजार कांडक भये, असंगी के बंद के समान संख्यात के समान हजार सागर स्थिति सत्य रहे हैं, ताकि पीछे बहुत बहुत पृथक का यहाँ बहुत बहुत लेना है कह रहे, फिर बहुत बहुत कांडक भये, है ना, बहुत बहुत स्थिति कांडक भये क्रमते 4 इंद्रिय के समान, 3 इंद्रिय के समान, 2 इंद्रिय के समान और 1 इंद्रिय स्थिति के समान 100 सागर, 50 सागर, 25 सागर, 1 सागर स्थिति सत्य हुए। पीछे बहुत स्थिति कांडक भये, पल्ले प्रमाण स्थिति सत्य हुए। ऐसे यह दूसरा पर्व हुआ भया। कुछ नहीं है तो अपन को विषय इसलिए सरल हो गया कि अपन ने इसके पहले अनंत अनुबंधी की किया था ऐसे ढंग से खंडन। जैसे गन्ना इतना बड़ा है, गन्ना का एक पोरी हटा दो, फिर दूसरी पोरी हटा दो, तीसरी पोरी हटाओ, चौथी, तो एक दिन जाकर के पूरी खत्म हो जाएगी कि नहीं। तो क्या ऐसे ही अपन का स्थिति सत्य इतना सारा था अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में, लेकिन अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में था, लेकिन छोटे छोटे अंतर्मूर्त के माध्यम से। ये तो मान लो अपना मिनट वाला है ना, अपूर्वकरण का काल, यदि हम अनिवृत्तिकरण का काल 1 मिनट माने तो उसमें ऐसे छोटे छोटे अंतर्मूर्त जो सेकंडों से भी और छोटे छोटे हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे अंतर्मूर्त हैं, ऐसे उन अंतर्मूर्त के माध्यम से अपन स्थिति सत्य खत्म कर रहे हैं। किनका, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का, सम्यक प्रकृति का। अब तीनों का कितना बचा, एक पल्ले प्रमाण स्थिति। यद्यपि परमाणु तो किस किस कम है, सम्यक प्रकृति के पास बहुत कम है, उससे संख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व के पास है, और इसके पास बहुत ज्यादा है मिथ्यात्व के पास। लेकिन अब स्थिति सत्य खत्म कर रहे तो क्या हो रहा कि नीचे नीचे परमाणु ज्यादा हो गए। कांडघात से क्या होता है, ऊपर के परमाणु, ऊपर की स्थिति के परमाणु को नीचे दे देते हैं पूरी स्थिति में, यानी उदयावली में चयन कम से दे रहे थे, उसके ऊपर गुण श्रेणी रचना थी उनमें भी दे रहे थे, और ऊपर भी दे रहे थे। एक काम अपना गुण श्रेणी दो ढंग से चल रहा था। स्थिति कांडक का द्रव्य भी नीचे जा रहा था, और गुण श्रेणी रचना करके वो भी द्रव्य अपन इस ढंग से दे रहे थे, तो वो भी जा रहा था। और गुण संक्रमण चल रहा था, तो परमाणु चेंज भी हो रहे थे, मिथ्या से सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति रूपी, वो काम भी चल रहा था। ऐसे अपन के कितने काम चल रहे हैं इसमें, 4 काम चल रहे ना। और अनुभाग कांडघात, तो अनुभाग का नहीं बता रहे, पहले बता चुकी कि एक स्थिति कांडघात करते हैं उतने में अपन की संख्या 1000 अनुभाग कांडक हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे वो भी अपन अनुभाग भी बहुत कम कम होता जा रहा है इन सब कर्मों का। तो ये सब काम अपना चल रहा है, इसलिए अब कितने पर्व आ गए, दूसरे पर्व पे पहुंचे हैं। अभी स्थिति कितनी बची सबकी, एक पल्ले प्रमाण बची है सब तीनों कर्मों की, है ना। और कर्मों की तो कितनी है, अभियंता कोड़ा कोड़ी सागर है, और कर्मों की नहीं हुई खत्म, नहीं ज्ञान आवरण, दर्शनावरण, अंतरावरण, इन सब कर्मों की तो स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर है। 120 नंबर की गाथा देखेंगे, पल्लक खिदी दो। हाँ, अंता कोड़ा कोड़ी सागर जो आप बता रही हैं, लेकिन जो शुद्धि बढ़ रही है क्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है उनकी?
नहीं तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर के बहुत सारे भेद हैं। हाँ। कम तो कांड घात तो सब में चल रहे हैं, हाँ। लेकिन अब वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर मतलब छोटे उनकी कांड वैसे होंगे छोटे छोटे, तो वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर ही है अभी। जैसे मान लो हम कहें कि 1 करोड़ थी, है ना, 1 करोड़ को अपन ने 1 करोड़ वर्ष को अपन ने कम किया मान लो 99 लाख पे आया, फिर 99 से 98 लाख पे, 98 से लेकिन अब कम तो हो रही, लेकिन आएगी तो लाख पे ही आएगी ना, लाख से नीचे नहीं जाएगी। तो वो करोड़ के ऊपर ही है अभी, 1 करोड़ सागर से ऊपर है। 1 करोड़ सागर से यदि जब तक ऊपर रहेगी तब तक उसको अंता कोड़ा कोड़ी सागर कहेंगे। ठीक है। अब कितने कांड घात करते हैं तब जाकर के एक सागर की स्थिति कम हो पाती है। हमने आपको बताए थे उस दिन कि एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल होते हैं। कितने? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का एक सागर होता है। अब सोचो, यदि हम एक पल्ले की स्थिति को 4 कांडक से खत्म करें, अपन तो बहुत कम कर रहे हैं, मतलब 4 में कर रहे हैं, वो तो बहुत सारे कांडकों से होता है एक पल्ले स्थिति का में। तो अब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों को खत्म करने के लिए कितने कांडक करना पड़ेंगे उसको? 40 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी 40 इतने कांड करने पड़ेंगे। ठीक है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता तो 40 कोड़ा कोड़ी अंतर मुहूर्त लगेंगे एक सागर की स्थिति को खत्म करने में। तो सोचो, इसलिए अपना स्क्रीन ऑफ करो। मीना जी स्क्रीन ऑफ करो, आप अपना कैमरा। आप लेटे हुए पढ़ रही हो? चलो ठीक है। तो इस प्रकार से इतने अंतर्मुहूर्त छोटे छोटे वाले जो 1 सेकंड के भी करोड़ में भाग, यदि 1 करोड़ में मतलब 1 सेकंड का भी कितना छोटा भाग है, वो भी एक अंतर्मुहूर्त है। अपन तो 1 सेकंड को अंतर्मुहूर्त, अपन तो कितने को मानते हैं, 48 मिनट से थोड़ा कम होता तो अपन अंतर्मुहूर्त मानते हैं, लेकिन छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त भी बहुत सारे हैं, उनके माध्यम से कांडघात हो रहा है। ठीक है। अब आगे 120 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, इसको पढ़ना है। वो तो वही विषय है जो अभी अनंतानंद की विषय योजना वाला था। पल्लठिदिदो उवरिम संखेज सहस्रमेत ठिदि खंडे दूराव किट्टी सन्निध ठिदि सत्तम हो दिने मेण पल्लठिदिदो उवरिम संखेज सहस्रमेत ठिदि खंडे दूराव किट्टी सन्निध ठिदि सत्तम हो दिने मेण पल्लठिदिदो उवरिम संखेज सहस्रमेत ठिदि खंडे दूराव किट्टी सन्निध ठिदि सत्तम हो दिने मेण। कह रहे हैं पल्लठिद, पल्ले प्रमाण स्थिति सत्य के ऊपर उवरिम संखेज सहस्र में तठिदि खंडे, कह रहे संख्यात हजार, ऐसे संख्यात हजार स्थिति खंड भये होने पर दूराव कृष्टि प्रमाण स्थिति सत्य शेष रहता है। ठीक है। दूराव किसी सरणी नहीं निकालना, यहाँ पर सरणी नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ दूराव कृष्टि संगक मतलब दूराव कृष्टि नाम वाला स्थिति सत्य रहता है। ठिदि सत्य, इतना स्थिति सत्य रहता है। नहीं तो कोई सोचे से असरणी के समान स्थिति सत्यार्थ कर दे तो गलत हो जाएगा।
वो कह रहे हैं दूराकृष्टि संज्ञा वाला। दूराकृष्टि जिसे हमने नाम दिया है दूराकृष्टि, किसको नाम दिया है? जो पल्ल का संख्यात्मक भाग स्थिति सत्य है ना, सबसे छोटा वाला जो पल्ल का संख्यात्मक भाग। तो ये एक पल्ल का संख्यात्मक भाग, तो आधा पल्ल यदि हम कहेंगे वो भी पल्ल का संख्यात्मक भाग है, क्योंकि हमने 2 का भाग दिया तो आधा पल्ल आ जाएगा अपना, है ना, तो वो भी पल्ल का संख्यात्मक भाग कहा जाएगा। हम एक पल्ले के 3 टुकड़े करेंगे यानी 3 का भाग देंगे तो वो भी पल्ल का संख्या, 4 भाग करेंगे तो भी पल्ल का। लेकिन कहते हैं जब हम उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो वो भी पल्ल का संख्यात्मक भाग है ना, लेकिन उससे भी वो थोड़ा कम वाला ऐसा पल्ल का संख्यात्मक भाग जो है वो यहाँ पर दूराकृष्टि संज्ञा नाम वाला है। इसलिए इसको अभी हम विशेषार्थ में पढ़ेंगे, सबको अच्छा समझ में आएगा उससे। कह रहे ऐसा दूराकृष्टि संज्ञक चिदि सत्यम, दूराकृष्टि संज्ञा प्रमाण वाला स्थिति सत्य होदी नियमन। कब? कह रहे पल्ले प्रमाण स्थिति सत्य होने पर संख्यात हजार स्थिति कांडा, कौन से संख्यात हजार? वो संख्यात बहुभाग वाली होना है। पहले तो पल्ल का संख्यात्मक भाग खत्म हो रहा था, अब ऐसे संख्यात बहुभाग वाले पल्ले का संख्यात बहुभाग जिसमें कम करना है अपन को स्थिति, कह रहे ऐसे वाले स्थिति कांड घात करने पर कितने संख्यात हजार जब होंगे ऐसे वाले, तब जाकर के दूराकृष्टि संज्ञा वाला स्थिति सत्य शेष रहता। देखो अपन को इसमें नाम कठिन लगेंगे सब कुछ, लेकिन बात बिल्कुल समझ में आ रही कि ऐसे अपना स्थिति सत्य घटता है। मतलब इतना सारा स्थिति सत्य में डली है, यद्यपि काम एक अंतर्मूर्त में ही होना है, लेकिन एक अंतर्मूर्त में भी इतने छोटे छोटे वाले अंतर्मूर्त हैं जिनके माध्यम से ये सब काम हो रहे हैं। इससे अपन एक अंतर्मूर्त में इतनी सारी स्थिति को कम 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 करते 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 और स्थिति खत्म हो जाएगी। है बस इतनी पकड़ में भी आ रही तो वो भी सही है। कोई भी चीज उसकी लंबाई इतनी सारी है, उसको छोटे छोटे करते 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 एक दिन खत्म। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, ताते ऊपरी पल्ल को संख्यात का भाग दिए तहा बहुभाग मात्रायाम धरे, ऐसे संख्यात हजार स्थिति खंड भये दूराकृष्टि नामा स्थिति सत्य नियम कर हो है। पल्ले को उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिए जो प्रमाण आवे ताते एक एक घटता क्रम करी, पल्ल को जघन परिता संख्यात का भाग दिए जो प्रमाण आए तहाँ पर्यंत दूराकृष्टि के सर्वभेद जानना। अब ये तुम लोगों को समझने वाला विषय है। तीन विषय यहाँ कोई संभवता भेद जाना। कह रहे कौन सा भेद? कह रहे कोई सा भी, अनेक विकल्प है, दूराकृष्टि भी अनेक प्रकार के भेद वाली है। तो कह रहे हैं उसमें 3 विषय यहाँ कोई संभवता भेद जाना, यह तीसरा पर्व भया। अब दूराकृष्टि, हाँ ये जो दूराकृष्टि हुई तो जितने भी जीव उस समय कल्पना कर रहे हैं तो सबके अलग अलग भेद होंगे दूराकृष्टि के, या एक ही भेद होगा? नहीं, सबके उन्होंने कह दिया ना स्थिति सत्य एक सही है, लेकिन कोई सा भी हो सकता है। हाँ, अब उसमें हो सकता किसी जीव की अपेक्षा से थोड़ा बहुत अंतर हो, तो वो ऐसा अंतर आ जाएगा उसमें। दूरा मतलब अनिवृत्तिकरण में सबके समान परिणाम में फिर भेद क्यों आएगा? नहीं, तो भेद नहीं आना है, लेकिन वो जो कह रहे हैं इन दूराकृष्टि के जो भेद बता रहे हैं इनमें से कोई सा एक होगा, लेकिन होगा सबका एक समान भेद। हाँ, सबका एक सही होगा, लेकिन इन जो अनेक भेद वाली है अपन को नहीं मालूम कि कौन सा वाला है, लेकिन इतने भेदों में से कोई सा एक भेद होगा। अब वो कौन सा है वो अपन आगम प्रमाण से मान लो कि ये अपन नहीं कह सकते कौन सा वाला है, लेकिन है इन भेदों वाली में से कोई एक भेद। अभी उसको अपन विशेष में खुलासा कर रहे हैं। इसको देखो, विशेष दूराकृष्टि किसे कहते हैं? यह प्रश्न का समाधान करते हुए श्री जय धवला में बतलाया गया है कि पल्लोपम प्रमाण स्थिति सत्कर्म से अत्यंत दूर से उतर करके बहुत दूर बार बार अपकृष्ट होता है। तो कह रहे हैं ऐसे पल्लोपम स्थिति सत्कर्म से अत्यंत दूर उतर कर सबसे जघन पल्लोपम के संख्यात विभाग प्रमाण जो स्थिति सत्कर्म शेष रहता है उसकी दूराकृष्टि संज्ञा है। क्योंकि
क्योंकि पल्य प्रमाण स्थिति सत्कर्म से नीचे अत्यंत दूर तक अपकर्षित की गई होने से और अत्यंत कृश अल्प होने से यह स्थिति दूरापकृष्टि कहलाती है, अथवा इसका कांडक अत्यंत दूर तक अपकर्षित किया गया है, इसलिए इसका नाम दूरापकृष्टि 3 प्रकार से बता दिया। यहाँ से लेकर के असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करके स्थिति कांडक घात किया जाता है, इसलिए भी यह दूरापकृष्टि कहलाती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह दूरापकृष्टि एक विकल्प वाली है या अनेक विकल्प वाली है? क्या पूछ रहे हैं? यह दूरापकृष्टि एक भेद वाली, सीधा एक ही हम कहें कि अनेक भेद? जैसे हमने कह दिया कि समय प्रबद्ध का प्रमाण, तो समय प्रबद्ध का प्रमाण एक ही प्रकार का है कि अनेक प्रकार? एक समय में मतलब वाले जो कर्म परमाणु हैं वो इसने बनेंगे, मतलब हम कोई किसी भी जीव को, तो हमने उसका नाम दिया समय प्रबद्ध। तो वो समय प्रबद्ध एक प्रकार का है कि अनेक प्रकार का? तो ये अनेक प्रकार का है। फिर ऐसे ये भी अनेक प्रकार के भेद वाले, लेकिन मतलब इसमें बस थोड़े से भेद है, उसको बता रहे हैं। उसको आगे देखो उदाहरण से समझा रहे हैं। इस विषय में कितने ही आचार्य, अनेक भेद वाली है, तो इस विषय में कितने ही आचार्य कहते हैं कि यह एक विकल्प वाली है। कई कितने ही आचार्यों का कथन क्या है, ये इसका सीधा एक ही विकल्प है। जैसे अपन ने मान लिया था कि मान लो जगन उसका क्या नाम, उत्कृष्ट संख्या का भाग दिया, जो आया बस उतना ही मान लो, तो कह रहे नहीं, अब देखो इसमें अनेक विकल्प वाली कैसे बनाते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि यह एक विकल्प वाली, क्योंकि यह पल्लुपम के भेद रहे सबसे जघन संख्यात विभाग प्रमाण है, और वह निर्विकल्प पल्लुपम का संख्यात्मक भाग पल्लुपम को जघन परिता संख्या से विभाजित कर वहां जो भाग प्राप्त हो उसमें एक मिलाने पर जितना प्रमाण हो तत् प्रमाण है। क्योंकि इसमें से भी एक भी स्थिति विशेष की हानि होने पर पल्लुपम का असंख्यात भाग प्रमाण विकल्प की उत्पत्ति होती है, किंतु वीरसेन स्वामी का निर्णय है कि वह अनेक विकल्प वाली है। इसका खुलासा जय धमला भाग 13 पृष्ठ 46-47 में भी किया गया है। तो हमने उस दिन आप हाँ आचार्यों के अलग अलग मत बताए गए हैं, ये सब आचार्य पुराने ही हैं, मतलब अभी तो वर्तमान में तो कोई आचार्य नहीं, वर्तमान के नहीं है, पुराने ही आचार्य हैं। इनके विषय में वीरसेन स्वामी जी ने भी कह दिया कि गौतम पुच्छ है, मतलब कि हम ये वीरसेन, मतलब आचार्य वीरसेन स्वामी भी कहते हैं कि उनका शिष्य अपनी जिह्वा नहीं चला सकता, कि है तो दोनों में से एक ही सही, लेकिन कौन सा सही है वो नहीं बता सकते। हाँ, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहते थे अपन वीरसेन स्वामी को, वो भी नहीं कह सकते कि कौन सा सही है। गौतम पुच्छ है? हाँ, जब वो भी नहीं कह सकते तो अपन बहुत सारे पुस्तक लिखी है किसी, उन्होंने विज्ञान सागर महाराज जी है, ये लग विज्ञान सागर महाराज जी, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है कितने मत हाँ मंडोला वाले, हेलो दीदी नहीं, वो वहाँ है, हाँ मंडोला वाले उन्होंने लिखे हैं कि कितने विषय पे 2 मत हैं अपने आचार्यों के, तो उसको उन्होंने संकलित किया है कि 2 मत कितने सारे विषय में। जैसे मान लो उदय विच्युति आदि को लेकर के भी अपने मत है कि पहले गुण स्थान में 5 की होती, तो कई आचार्य 9 की मानते, कई आचार्य 5 की, ऐसे कई मत है। तो ऐसे उसको लेकर के उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी है, ढूंढकर, मतलब संकलन कर खोज करके। तो उन विषय में स्वयं वीरसेन स्वामी कहते मैं निर्णय नहीं कर सकता इसमें कि क्या है, क्योंकि पूर्व आचार्यों ने जो लिखा है, अब जैसे भी हो थोड़ा बहुत है तो एक ही सही, ये भी सही है। हाँ, इसमें हम क्या बता रहे थे, एक विकल्प वाली है या अनेक विकल्प वाले, तो एक आचार्य का मत है एक ही भेद आएगा, है ना, और कई आचार्यों का मत है कि अनेक विकल्प वाली है। वीरसेन स्वामी का निर्णय है कि वह अनेक विकल्प, हाँ वीरसेन स्वामी जी कह रहे हैं अनेक विकल्प वाले है। तो इसमें कैसा हुआ, तो हमने उदाहरण दिया था कि मान लो पल्ल का प्रमाण 960 है, कितना है, पल्ल का प्रमाण 960 है, और उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 15 है,
और जघन परिता संख्यात का प्रमाण 16 है। 960 में अपन 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? दीदी दोबारा परिता बताना संख्यात जरा। का 960 तो आपने पल्ले का प्रमाण बताया। हाँ। अच्छा। अब उसमें भाग देना अपन को संख्यात का भाग देना उत्कृष्ट संख्यात का। तो उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण कितना है? 15। हाँ। और जघन परिता संख्यात है ना, सबसे छोटा असंख्यात जो है, तो असंख्यात का भाग देंगे 960 में, वो तो कितना आएगा? 16 का भाग देंगे। हाँ, भाग दो। 60 आया। जिस 60 पर पल्ले का संख्या का भाग हुआ। हाँ। ठीक है। इस 60 में यदि हम एक ज्यादा कर रहे हैं 61, तो जी हो गया अपना। हाँ, तो 61 हुआ जो, वो 61 ही दूराकृष्टि का प्रमाण है आचार्य के अनुसार। ठीक है। एक आचार्य के अनुसार जो 61 है वो दूराकृष्टि का प्रमाण अपन जो पल्ल का प्रमाण मान के कर रहे हैं उसमें है ना, अंक संदृष्टि है नहीं है इतना, पल्ल तो असंख्यात है। पर एक आचार्य के अनुसार क्या करें, अनेक विकल्प वाली है, तो अपन उत्कृष्ट संख्यात का भाग दे दो 960 में, 64 आएगा। कितना आएगा? 64। तो कह रहे हैं कि 64 से 63, 61 अनेक विकल्प वाले हो गए। 63 भी हो सकती है, 62 भी हो सकती है दूराकृष्टि का प्रमाण, और 61 भी हो सकता है। ठीक, आ गया। इसलिए इसको फिर से पढ़ रहे हैं इनमें। आ गया। यह कथन का तात्पर्य है कि दूराकृष्टि एक विकल्प वाली है, अनेक विकल्प वाली। इस विषय में कितनी आचार्य कहते हैं कि वह एक विकल्प वाली है, क्योंकि पल्योपम के भेद रहित सबसे जघन संख्यात में भाग प्रमाण है, और वह निर्विकल्प पल्योपम का संख्यात्मक भाग कैसे निकलेगा? देखो क्या कह रहे हैं, पल्योपम को जघन परिता संख्यात से भाजा है ना, अपन ने 16 से भाजित किया, तो पल्योपम को जघन परिता संख्यात से भाजित कर वहां जो भाग प्राप्त हो उसमें एक मिलाने पर, तो अपने 60 आया था उसमें एक मिला दिया, एक मिलाने पर जितना प्रमाण हो तत्प्रमाण है। तो एक विकल्प वाले के अनुसार अपना निकल गया इनके मत से ये 61 वाली ही होगी दूराकृष्टि, 62 63 हाँ। नहीं होगी। नहीं, जो कह रहे हैं एक ही विकल्प वाली है, वो उनके अनुसार 61 वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक भी, यदि हमने 61 से मान लो 61 में एक कम कर देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 तो पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग है, क्योंकि इसमें से यदि एक भी स्थिति विशेष की हानि होने पर पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण विकल्प की उत्पत्ति होती है। ठीक है, वैसे यही सही है, सबसे छोटा पल्योपम का संख्यात भाग यही हो गया, एक विकल्प वाली हो तो ठीक है। लेकिन किंतु वीर सिंह स्वामी का निर्णय है कि वह अनेक विकल्प वाले इसका विशेष खुलासा जय धमला पुस्तक 13 पृष्ठ 46 से 47 में किया गया है। हाँ, लेकिन वीर सिंह स्वामी तो इसमें निर्णय लिया ना, वीर सिंह स्वामी का जो अलग मत है, किसी विषय में उन्होंने ऐसा कहा, इसमें तो उनका ये विचार है। ठीक है, बहुत आया पकड़ में? हाँ, बिल्कुल आ गया। बस आगे इसी प्रकार से आगे भी करेंगे, तो आगे अब वो इसी ढंग से चलता रहेगा। अब 2 गाथाएं पढ़ ले, फिर उसके बाद क्यों? अरे 5 मिनट में फिर आप एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ोगी। नहीं छोड़ेंगे, उसको फिर से पढ़ लेंगे। चलो खैर, कल कर लेंगे। नहीं तो अभी से सरल है, क्योंकि जो अपन ने वो किया ना अभी अनंत आनंद की विषय योजना, वैसे ही तो इसमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा अंतर है। कहाँ हुई है विषय योजना? पूरी मौजूद है। इसलिए ये भी वैसे ही विषय है ना, बस अब आएगा कठिन विषय 1-2 दिन में, तो वो करेंगे अपन आराम से थोड़ा सा, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, पल्लस शंख भागम
तत्प्रमाणं तदो असंख्येज्यम् तत्प्रमाणं तदो असंख्येयम् भागप्रमाणे खण्डे भागप्रमाणे खण्डे संख्येज्य सहस्रगेषु तीरेषु संख्येय सहस्रेषु तीरेषु पल्लस्य संख्यभागं तस्य प्रमाणं तदो असंख्येज्यम् भागप्रमाणे खण्डे संख्येज्य सहस्रगेषु तीरेषु पल्लस्य संख्यभागं तस्य प्रमाणं तदो असंख्येयम् भागप्रमाणे खण्डे संख्येय सहस्रेषु तीरेषु कह रहे हैं पल का संख्यात्मा भाग तस्य प्रमाण तदु असंज्ञ। अब जब पल का संख्यात्मक भाग मैंने दूराकृष्टि प्रमाण अपना स्थिति सत्य बचा, तो फिर अब तदु असंख्येज भाग प्रमाण, अब असंख्यात पल का असंख्यात बहुभाग प्रमाण वाला खंड माने ऐसा आयाम वाला स्थिति कांडक घात होगा। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, पल का संख्यात बहुभाग खत्म कर रहे थे, है ना। अब जब अपनी स्थिति कितनी बची, पल का संख्यात में ही भाग बची है, तो अब जितना स्थिति सत्य है उसमें एक असंख्यात का भाग देंगे और बहुभाग खत्म करेंगे। जैसे पल के संख्यात भाग बहुभाग में क्या हो रहा था कि संख्यात का भाग दे रहे, जैसे हमने माना पल हमने माना तो 100 में हमने संख्या 4 का भाग दिया, ठीक है। 4 का भाग दिया तो एक भाग कितना आया, 25। तो 75 खत्म कर रहे थे, 75 को हम स्थिति कांडक से उठा रहे थे, तब उस 75 भाग है ना बहुभाग का, और हमारा एक भाग बच रहा था, 25 बचाते थे और 75 घटाते थे, फिर जितना बचता था उसमें फिर उसका एक भाग बचाते थे और बहुभाग घटाते थे कांडक आयाम से। ऐसे ढंग से कांडक आयाम हो रहे थे। लेकिन अब कैसे ढंग से होंगे, अब असंख्यात बहुभाग वाला घटेगा। तो असंख्यात बहुभाग का कैसे, जैसे मान लो एक पल का प्रमाण अपना कितना है, 100। तो जो 100 है, 100 में हम असंख्यात का भाग देंगे। असंख्यात अपना 5 है, क्योंकि हमने संख्या 4 माना था, हम 5 माना है, तो 5 मानेंगे तो एक भाग 20 आएगा। 20 आएगा तो बहुभाग कितना आएगा, 80। तो 80 आया ना, अब 80 उसकी अपेक्षा से ज्यादा आया बहुभाग, एक भाग कम आएगा। बड़ी संख्या से भाग देंगे तो एक भाग कम आएगा और बहुभाग ज्यादा आएगा। तो अब जो बहुभाग आएगा वो और ज्यादा ऐसा वाला असंख्यात बहुभाग वाले कांडक। यद्यपि स्थिति इतनी बड़ी नहीं है, तो पल का संख्यात भाग स्थिति बची, लेकिन जितनी स्थिति बची उसमें अपन असंख्यात का भाग देकर के जो बहुभाग आ रहा उसको खत्म करेंगे। ऐसे कई हजार स्थिति कांडक घात करेंगे। कह रहे हैं ऐसे संखेज सहेज्य सुतीदेशु, जब संख्यात हजार कांडक घात हो जाएंगे, तीदेशु माने व्यतीत हो जाएंगे, तब सम्मस्य, अब आगे की दो गाथा, एक गाथा और उसको और पढ़ ले रहे हैं। सम्मस्य संखाणम समय पवदान नुर्दीर्णा होदी, समय पवदादु समय पवदानुदीर्णा होदी, तत्तोरिम तुपुणो तत्तोरिम तुपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्, बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्, सम्मस्य संखाणं समय पवदान रुदीर्णा होदी, तत्तोरिम त्रिपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्। संखाणं समय पवदानुदीर्णा होदी, तत्तोरिम तुपुणो बहुखंडे मिच्छोच्चिष्टम्। कह रहे हैं सम्यक की असंख्यात समय प्रवाद की उदीर्णा होती है। सम्मत समय ना सम्यक प्रकृति की असंख्यात समय प्रबद्ध उदीर्णा होती, उदीर्णा कितने, जब इतना समय और व्यतीत हो जाता है, संख्यात हजार स्थिति कांडक घात हो जाते हैं,
जब पल का मतलब उदूरा पृष्टि होने के बाद फिर असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग वाले संख्यात हजार स्थिति कांडक घात हो जाते हैं, तो कह रहे हैं फिर उसके बाद सम्यक प्रकृति की अवउदीर्णा प्रारंभ हो जाती, मतलब कैसी उदीर्णा, असंख्यात समय प्रवृत्ति की उदीर्णा प्रारंभ होती है। तत्वरिम तुपुणो बहुखंड, ऐसे फिर उसके ऊपर बहुत स्थिति कांडक घात के व्यतीत होने पर फिर मिथ्यात् कर्म की उच्छिष्टा वाली शेष, अब मिथ्यात् कर्म की मृत्यु होने वाली है। क्या नष्ट होने वाला भी है। हाँ, नष्ट होने वाला। अब वो ये कावली काल प्रमाण मिथ्यात् कर्म रह जाएगा, शेष इसको कल पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। नवार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। जय बोलो द्वादशान जनवाणी माता की जय। वंदना जी जय हिंद सभी को जय। वंदना जी सबको जय। आप दोबारा आ गई क्लास में। वंदना दीदी सुनो, तो ये देख रहे थे कि इसके पीछे जैसे हमने बोर्ड रखा था, तो बोर्ड कैसे इसका शुरू वो दिखने में आएगा। अच्छा, बोर्ड आप लोगों को कैसे दिखेगा, ये देखना सोच रहे थे, तो ये तो हो ही नहीं रहा। पीछे का आ रहा बोर्ड दिख रहा। हाँ, बोर्ड दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, बीच में दिखा था आपके पीछे। अच्छा अब दिख रहा। अर्चना को बोलो ना, वो करेगी। अब अर्चना इतने पास में नहीं है ना अर्चना, वो कानपुर गई है अभी अपने मायके। दीदी हम ये कह रहे थे, जरा सबको बोल दो क्लास में आए, जिनवाणी की क्लास है, थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रेस होके बैठना चाहिए, और नहीं भी बैठना है कम से कम अपना कैमरा तो ऑफ रखें। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जिसका भी वीडियो ऑन होता है ना, वो उस पे आ जाता है स्क्रीन पे तुरंत ऊपर वाले में, तो वो दिखेगा ही दिखेगा सबको। तो थोड़ा सा तो कोई लेट के भी सुनते, अच्छा लगेगा। नहीं तो कोई लेट के भी सुनते हैं क्या है? मैं भी डाल दूं, अब आप कहो तो इसको नहीं ग्रुप में, तो हमें तो यही नहीं मालूम कौन कौन सी मीना दीदी है। आपको तो बिल्कुल ध्यान उसमें रहता है। आज मैंने देखा ना है? नहीं तो हमें तो कोई का दिखता ही नहीं है, तो ऐसा हमारे है, तो सब ऐसा है कि कोई घूम रहा है किसी के कमरे में, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लेट। अब कोई लेट का तो बिल्कुल गलत बात है, और प्रॉपर ड्रेस भी नहीं है। एनीवे, मैंने आपको नोटिस में ला दिया, और जो बैठे हैं वो सुन रहे होंगे, मान लेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे उनकी मर्जी। ये तो जिनवाणी की जितनी वीडियो रखेंगे दीदी। वंदना आपकी कर्मकांड की क्लास कांड कैसे शुरू होगी? क्या कर्मकांड की क्लास अपन करेंगे 3 से 4 तक। 3 से 4 तक। ये प्रणम सागर महाराज जी के उसमें ही ना? प्रणम सागर महाराज जी के उसमें है ना? हाँ, उसी में आ रहा है जीव कांड में। हाँ उसमें आ रहा, लेकिन उसकी हम पूछ रहे लिंक वो लोग बनाएंगे कि अपन अपने वाले लिंक से करेंगे, ठीक है? तो पूछ के हम आज बताएंगे डॉली दीदी से। अच्छा, तो फिर अपन अपने आगम की छाव वाली लिंक से करेंगे। अच्छा ओके दीदी। पेपर भी होंगे? पेपर भी करेंगे उसमें, जैसे वो निकालते थे 1 महीने में, 1 महीने 15 दिन में 10 दिन में, जैसे भी, तो उसके पेपर भी निकालेंगे। और उसका शास्त्र अलग है, मैडम सर महाराज जी करती है एक। नहीं उनका शास्त्र नहीं करेंगे अपन, कर्म कांड के अपना जो ग्रंथ है। आप हाँ
बस वही पुराने वाला शास्त्र रहे। में निकलता हैं? आचार्य हेमचंद्र वो नहीं निकलता। हाँ हाँ हाँ, वही वाला करेंगे और सरल ही करेंगे, ज्यादा कठिन पे नहीं ले जाएंगे उसको। ठीक है। तो कि मैं ज्वाइन करूंगी उसको, है ना, हैं? ज्वाइन करूंगी उसको आपका ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ना, वो वाली तो अपने 1.25 घंटे ही चलाएंगे, उसको भी 1.25 घंटे, फिर इसको करेंगे लब्धि सार को भी। 4 तो अर्चना की क्लास छोड़नी पड़ेगी फिर। हाँ, अर्चना की क्लास छूटेगी। अर्चना से देखो कहेंगे कि दूसरा टाइम रख ले, वो अपना देखते हैं फिर। 3 से 4 ही 2 सोच से रहा है। 3 कर देना दीदी। 2 से 3 तो ठीक हो रहा है ना। नहीं 2 से 3 ही, 1 से 2 कर देना फिर। तो कोई यहाँ पे दूसरे लोगों की क्लास छूट रही, देख रहे हैं, पूछते हैं। नहीं तो फिर शाम को, यदि सब लोग शाम को कर लो तो 8 बजे शाम से 9 को तक। कितने बजे से? 8 से 9 हाँ ठीक है। है ना। पूछ रहे हैं यदि सब लोगों से जो साइंस सूट होगा तो उसके हिसाब से कर आप लेंगे। बता देना दीदी, है ना। हाँ हाँ, वो श्रुत पंचमी पर्व से करेंगे। अभी 2-3 दिन में सब डिस्कस करके फिर बता रहे वो हैं। ठीक तो है। फिर सेफ भी होगा ना पूरा, जैसे महाराज जी का तो हाँ सेफ होगा हाँ, था, है ना, नहीं रिकॉर्डिंग होगी ना। महाराज जी की तो ठीक बहुत अच्छे से थी, क्योंकि उनके करने वाले थे, अपन के थे नहीं। तो हम तो सीधे आगम के छाव चैनल वाले पे कर लेंगे आप रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग वो पर अपने डे का, आप, हाँ, तो वो यूट्यूब पे आ जाएगा। हाँ तो पर डे का करोगे ना तो हम लोग यूट्यूब पे कर हाँ लेंगे फिर। ठीक है हाँ, दीदी, ठीक है बनना ना। दीदी। हाँ, वंदना वंदना। बात तो बढ़िया होगी ना। हाँ उसको करते नहीं है।
है।